श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा दिनांक 26 मई 1958 को दिया गया। पैड संख्या 28, प्रवचन संख्या 20। विषय गीता प्रेस की संस्था से संसार में परमार्थ विषय का कितना लाभ हो रहा है। हम लोग गीता प्रेस के भीतर के आदमी हैं। हम विचार करके देखें कि गीता प्रेस की संस्था से संसार में परमार्थ विषय का कितना लाभ हो रहा है। अपना ध्येय यही है कि भगवत भावों का प्रचार होवे तो सबके लिए हित की बात है। ज्वाला प्रसाद जी का भी व्यवहार निष्काम था। अपने जितने ट्रस्टी हैं वे गीता प्रेस से स्वार्थ सिद्ध करने वाले नहीं हैं। ऐसी संस्था संसार में कहाँ है। रुपए तो अपनी संस्था से अन्य संस्थाओं में ज्यादा हैं, किंतु इस तरह का प्रचार और कहाँ है। यह संस्था अधिक से अधिक चले, ऐसी सबकी चेष्टा होनी चाहिए। घनश्याम दास जालान की जैसी चेष्टा थी वैसी चेष्टा हमें करनी चाहिए। शरीर तो सबका नाशवान है। अपनी बारी के अनुसार सबको ही मरना है। पीछे बचें, उनमें जोश बढ़ना चाहिए। जैसा काम घनश्याम करता था वैसा काम हम सब कर सकते हैं। एक घनश्याम की जगह 20 घनश्याम तैयार हो सकते हैं। यह भगवान का चलाया हुआ चाक है। यह बंद नहीं हो। यह बात हर एक आदमी को समझनी चाहिए। कुम्हार जिस चक्के की सहायता से मिट्टी के बर्तन तैयार करता है उसे चाक कहते हैं। सब में शक्ति है। ईश्वर का अंश सब में है। अग्नि की छोटी सी चिंगारी भी पूरे शहर को भस्म कर सकती है। गीता प्रेस की 8 घंटे की ड्यूटी यह तो गीता प्रेस की है ही। इसके अलावा 8 घंटे और काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, मैं करता हूं। जिस तरह से अन्य लोग रुपए कमाने का काम करते हैं उस प्रकार से हम भी कर सकते हैं, किंतु नहीं करते हैं। घनश्याम में शरीर का बल नहीं था। उसने मन को वश में कर लिया था। उसने बीमार अवस्था में कम ताकत में भी काम किया, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। घर के काम को गौण समझना चाहिए। गीता प्रेस तो भगवान का है ही, इसमें मानने की जरूरत नहीं है। इसलिए गुंजाइश निकालें तो निकल सकती है। समय को सार्थक कर सकते हैं। रुपए, समय, बुद्धि, मन और इंद्रियों की चोरी नहीं करनी चाहिए। संस्था की चीज अपने काम में लानी रुपयों की चोरी है। ऊंचे दर्जे की नीयत से काम करना चाहिए। बिना मन लगाए काम करना मन की चोरी है। बुद्धि का भी पूरा प्रयोग करना चाहिए। हाथ, पैर, कान, आंख, शरीर
सबको इस काम में लगा देवे। संस्था, इस प्रकार की संस्था संसार के उपकार की दृष्टि से मिलनी कठिन है। गीता प्रेस में मतभेद नहीं है, स्वार्थ का संबंध नहीं है। यह सब भगवान की कृपा है। इसलिए इस संस्था से असली लाभ उठाने से मुंह क्यों मोड़ना। कोई संगठन करके इस प्रकार की संस्था बनाना चाहे तो कितनी कठिनता पड़े। अपने यहाँ पैसे लेकर व्याख्यान देने वाला कोई नहीं है। सब निस्वार्थ भाव से काम करने वाले हैं। बाहर से आने वाले अफसरों की भी यही दृष्टि रहती है कि यह काम अच्छा है, लोगों की सहानुभूति है। अपने को प्रचार में बहुत कम परिश्रम करना पड़ता है। मान, बड़ाई, पद के अभिमान को धूल के समान समझना चाहिए। पद के अभिमान के कारण नुकसान होता हो तो उसी समय तिलांजलि दे देनी चाहिए। नीचे वाले को बढ़ावा देकर स्वयं छोटा बनकर काम करा लेना चाहिए। सामने वाले की बड़ाई करनी चाहिए। यह बात सबके लिए है। कोई काम गंगा बाबू और राम ध्यान जी ने मिलकर किया, किंतु बड़ाई राम ध्यान जी को देवे। जिस प्रकार से भगवान ने बड़ाई बंदरों को दी। भय समर सागर कह बेरे, काम करते समय भगवान रामचंद्र जी को याद कर लेवे। इससे एक तो भगवान याद आए, दूसरी बात भगवान का चरित्र अपने में समावेश होगा। काम करने के साथ साथ स्वास्थ्य को भी देख लेना चाहिए। शरीर भी भगवान की सामग्री है, इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। मुक्ति तो बचे हुए जीवन में ही होनी है। पूर्व का जीवन तो गया सो गया। कोई भी अच्छा आदमी यदि रुपए या मान बढ़ाई चाहे तो जिस किसी प्रकार से उसे सहूलियत देकर उसको राजी रखना चाहिए। फिर वह अपना हो जावे तो गीता प्रेस की उन्नति करने वाला हो सकता है। जिस आदमी का ऐसा व्यवहार है कि अपनी बात रहनी चाहिए, गीता प्रेस का चाहे नुकसान हो, ऐसा आदमी गीता प्रेस का हित करने वाला नहीं है। चौबे जी प्रेस का हित करने वाले हैं, उनका मन खराब नहीं हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। उनकी मान मर्यादा आदि रखनी चाहिए। आगे जाकर वह खुद समझ लेवे कि पैसे और मान अपने लिए पारमार्थिक दृष्टि से घातक हैं, तो वे स्वतः ही छोड़ देंगे। यहाँ गुटबंदी करने वाले न तो स्वयं का कल्याण कर सकते हैं और न ही प्रेस का हित करने वाले हैं। संसार के हित के लिए गीता प्रेस का नाम होवे तो अपने हर्ज की बात नहीं है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी आत्मा से यह बात पास करा लें कि आप मेरे मन के अनुसार करने लगे या नहीं। आपकी आत्मा में संतोष होना चाहिए। दूसरे भले ही निंदा ही करें,
घनश्याम हमारे कर्मठ व्यक्ति था। वह राजी होता उस प्रकार से मैं 12 आने करता था, वह 4 आने करता था। उसकी राजी के माफिक चिट्ठी लिखाते थे। उसका नतीजा क्या होगा यह नहीं सोचते थे। नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि न तो मेरा स्वार्थ था न उसका स्वार्थ था। किंतु स्वयं की बात छोड़कर सामने वाले की बात माननी ही ठीक है। उसके संतोष के लिए हर एक बात की सलाह उससे लेते थे। शेष समय में उसकी मेरे में श्रद्धा प्रेम विशेष थी। इतने दिन तक उसने गीता प्रेस का काम निस्वार्थ भाव से किया। इतना दिखता नहीं था कि झंझुलाहट आदि इसको आती है, किंतु अंत समय में एक साथ सुधार हो गया। सेवा भाव से गीता प्रेस का काम किया था, वह कहाँ जा सकता है। वह चीज अंतकाल में सामने आ गई।